ये पार्क आप लोगों ने बहुत ही सुंदर बना दिया, तो ये हम सब के लिए प्रेरणा की बात है। और उससे हमें ये सीख मिल रही है कि बिना नागरिकों के सहयोग से प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर नागरिक और प्रशासन मिलकर काम करते हैं तो उसके नतीजे बहुत ही अच्छे आते हैं, और आप लोगों ने ये करके दिखाया है। मैं अब राकेश जी से अनुरोध करूंगा कि वह भी एक बार विधिवत रूप से आज के इस कार्यक्रम के बारे में अपनी बात रखें। धन्यवाद सुशील जी। नव वर्ष का हार्दिक अभिनंदन। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही पर्यावरण की मशाल को उठाए रखें। तो जैसा कि मेरे साथी सुशील जी ने बताया है, ये हमारा प्यारा, पहले मैं आपको 2 लाइनें हमारा प्यारा हिसार के बारे में बताऊंगा कि पिछले 3 साल से ये हमारा प्यारा हिसार ग्रुप, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, हमारे महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा पिछले 3 साल से तकरीबन 150 रविवार आए हैं। एक भी रविवार मिसिंग नहीं है हिसार में। जैसे सर्वोदय भवन है ना, पिछले 70 साल से वहां पे हर रविवार को गोष्ठी होती है, तो ये हमारा प्यारा हिसार का भी हर संडे, हो सकता है 30 हो, 40 हो, 50 हो, पर वहां पर जरूर आते हैं। और हिसार की पूरी दीवारें जो बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल लदी रहती थी पोस्टरों से, होर्डिंग से, इन्होंने पूरा एफर्ट किया हमने, और आज उसका ही फर्क है कि इसमें कम से कम 70% सुधार इसमें आ चुका है। तो एक बार ये हमारा प्यारा हिसार के लिए एक अच्छी तालियां होनी चाहिए। उसके अलावा भी हमारा प्यारा हिसार, जैसे सुशील जी भी बताएंगे, टाइम टाइम पर ये ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में, पॉलीथीन की जागरूकता के बारे में वो काम होता रहता है। तो जब से अशोक गर्ग जी भी हमारे बीच में आने वाले हैं, तो अभी पिछली बार हमने जो पर्यावरण के बारे में, जो नगर निगम हिसार ने हमारा प्यारा हिसार ग्रुप को और एक नर्सरी दी है ऑटो मार्केट के सामने, तो आप सबके एफर्ट से हमारा प्यारा हिसार ने तकरीबन 25,000 पौधों को और हिसार जिले में वितरित किया। और अभी वहां पर वो सैपलिंग वगैरह बननी शुरू हो गई है। तो हमें आशा है कि आने वाले टाइम में खाली हिसार शहर नहीं, पूरे हिसार जिले को वहां सर और प्लांट दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो वहां प्लांट लेने आए हैं, तो हमें ये भी आशा है कि कम से कम उन प्लांट्स में से 80 से 90% जो प्लांट हैं वो चलेंगे, क्योंकि जो आदमी वहां चलकर आया है, खुद प्लांट लेके गया है, तो सरकारी सिस्टम की तरह नहीं, वो अपने कम से कम उसको देखभाल करेगा। और जो ये गुलमोहर पार्क सोसाइटी के बारे में, जैसे अशोक गर्ग जी कमिश्नर साहब आए, तो वैसे हमारे शर्मा जी और जो ऑलरेडी अलावत साहब, पामल जी, वो इस पार्क को पहले मेंटेन कर रहे थे, परंतु जब ये इसमें घर आ गए थे, तो हमारे गुलमोहर पार्क सोसाइटी के भी हमारे कुछ सदस्यों ने इनिशिएटिव लिया। एक तो आस पर सब लोग यहाँ इस सेक्टर में आते थे, तो आपस में एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। वो कोई विद्युत नगर से आया, कोई हम नागोरी गेट से आए, तो सब में एक थोड़ी सी एक हेजिटेशन सी थी कि हम आपस में दुआ सलाम बातचीत थोड़ा रहता है। तो हम सब गुलमोहर पार्क सोसाइटी के तकरीबन 40 से 45 परिवारों ने ये पिछले साल एक इनिशिएटिव लिया कि हम एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करें। और उसमें ये है कि जैसे सेक्टर के बारे में ये कहा जाता है कि मोहल्लों में ज्यादा आपस में प्यार होता है, तो हमने ये मिसाल देना चाहा है कि भी सेक्टरों में भी हम मोहल्लों से ज्यादा आपस में प्रेम रखकर दिखाएं। और उसके लिए हमने गुलमोहर पार्क सोसाइटी का गठन किया। तो एक बार गुलमोहर पार्क सोसाइटी के लिए भी आप ताली बजाएं। एक छोटी सी कॉल पे ही हमारे 45 परिवार इतने सुंदर रूप से जुड़ सके। और अगर हम कहते 10 लोगों को, या कमिश्नर साहब अशोक गर्ग जी हमारे बीच में आ चुके हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। तो नगर निगम ने भी इस पार्क में बेंच की व्यवस्था की। ये सारे जो कैचर, आइए अशोक जी, आपका स्वागत है। तो इनके सहयोग से सारे बेंच और जो ये बोर्ड और ये काफी लगाए गए। उसके बाद गुलमोहर सोसाइटी ने भी इसमें प्लांटेशन सबने लगाया आराम से। आइए सर, वेलकम सर, आपका सर। तो आज ये नगर निगम, गुलमोहर पार्क सोसाइटी और हमारा प्यारा हिसार की भी यहाँ पे मेरे ख्याल तीसरी विजिट है। हमने एक ज्वाइंट प्लांटेशन कैंपेन लगाया था। तो आज नगर निगम हिसार
हमारा प्यारा हिसार और गुलमोहर पार्क सोसाइटी की ये मेहनत का परिणाम है कि जो ये पार्क, हालांकि ये छोटा पार्क है परंतु ये बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से आगे आ रहा है। बामल जी आपका भी स्वागत है, आइए प्लीज। तो इसके बाद हमने यहाँ पर एक गुलमोहर पार्क सोसाइटी, ये खाली एक पार्क की बात नहीं है, मैं सभी से बात कर रहा हूँ, ये खाली एक पार्क की बात नहीं है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट बनाकर हम ये मैसेज पूरे हिसार को देना चाह रहे हैं। जैसे हमारा प्यारा हिसार ने एक पूरे हिसार को मैसेज दिया है ये, तो अब आज दीवारों पे कोई पोस्टर लगने बंद हो गए। इसी तरह गुलमोहर पार्क सोसाइटी का जो आज की भी एक्टिविटी है, ये आप ये नहीं समझिए कि एक ये मॉड्यूल बन रहा है, ये पूरे हिसार में जितनी भी सेक्टर्स में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जैसे धीरे धीरे हम अभी हमारा प्यारा हिसार और हम लगे हुए हैं कि इसमें पॉलीथीन के बारे में अवेयरनेस की जाए। नमस्कार। तो उसमें ये आज ये हमने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए कमिश्नर साहब का एक इच्छा थी कि पूरे हिसार के जितने सेक्टर्स हैं उनको ये मैसेज जाए कि कैसे सोर्स पे सेग्रीगेशन होगी, वो आने मेरे सुशील जी और सत्येंद्र जी बताएंगे उसके बारे में डिटेल में, परंतु ये मैसेज एक जाना चाहिए। तो आप इतनी तादाद में एक संडे को यहाँ पर आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे एक साथी अजय गोरखपुरिया जी का जन्म दिवस भी है, तो इनको बहुत बहुत एक बार बधाई। मैं अशोक जी से रिक्वेस्ट करूंगा, इससे पहले मैं जो कुछ इनिशिएटिव है बड़ा संक्षेप में बताऊंगा। अशोक गर्ग जी के आने के बाद जो शहर में सोशल एम्पावरमेंट और जो वुमेन एम्पावरमेंट पे जो अभूतपूर्व काम हुआ है, अब आप ये देखिए कि कम से कम 10 ऐसे पिछड़े क्षेत्र जो है वहां पर लाइब्रेरी बनाई गई हैं, अशोक जी के पहल पे बुक बैंक बनाए गए हैं। और आप ये देखिए, परसों सत्येंद्र जी बता रहे थे मुझे कि इन बुक बैंक्स में अपने आप जैसे क्षेत्रवासियों ने जो दिल खोलकर किताबें दी हैं, उसकी अगर अनुमानित कीमत कम से कम 30 लाख रुपए है। तो अगर कोई पहल को अच्छा तरीके से किया जाए तो लोग इनिशिएटिव लेके आगे आते हैं। और अब खुद जा जाकर वो उन लाइब्रेरी में रीडिंग होम बने हैं, और मतलब महिलाएं निकल कर आ रही हैं जिन महिलाओं ने कभी देखा नहीं था। उनको एक गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में इतना बड़े ऑडिटोरियम में इतना बड़ा फंक्शन हुआ, उन्होंने जिन्होंने आज तक कभी माइक पकड़ के नहीं देखा था, वो इतना बढ़िया उन्होंने परफॉर्म किया। इंडिपेंडेंस डे पे काम हुआ, तो ये उसके बाद उनकी ऑटोबायोग्राफी बन रही है। तो अशोक जी इस मामले में जो सोशल और वुमेन एम्पावरमेंट में जो इनका काम हुआ है ना, इसके लिए एक बार अशोक जी के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं। आप सबको नमस्कार। सत्येंद्र ने पहले ही कह दिया है कि सेक्टरों में ये धारणा है कि लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं और एक दूसरे से बात नहीं करते, और ये धारणा केवल हिसार की नहीं है, पूरे हरियाणा में तो है ही। तो आप लोग सौभाग्यशाली हो और आपको मुबारकबाद कि आपने इस धारणा को तोड़ा है। और मुझे लगता है कि इसका मैसेज पूरे हिसार के सारे सेक्टरों में जाएगा और उसके बाद हरियाणा में भी जाएगा। तो इसके लिए आप दोबारा मुबारकबाद के पात्र हैं। नगर निगम में होने के नाते हमारा ज़्यादा जोर स्वच्छता पे है। कचरे का आजकल आप सुनते रहते होंगे, कचरे का निपटान आधुनिक सभ्यता की मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या है। पहले जंगल बहुत होते थे, कचरा निकला है दूर फेंक आते थे। अब हरियाणा में तो कहीं पे जंगल बचे नहीं, थोड़ा यमुनानगर का एरिया छोड़ के चारों तरफ आबादी है, ढिंढूर में भी आबादी है। तो जो कचरा हमारा जाता है ढिंढूर में, ये वहाँ की आबादी को प्रभावित करता है, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जो कचरे का पहाड़ बन जाता है, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उसमें आग लगेगी। ये पूरी दुनिया में होता है। ये किसी की कोई नालायकी या किसी की गलती नहीं है, ये कचरे के पहाड़ की अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया है। आग लगती है, धुआं उठता है, आसपास के लोगों को दमे की, अस्थमे की सारी बीमारियां होती हैं, और ज़्यादा आग लग जाती है तो हिसार तक के लोग चपेट में आते हैं। तो हम अपना कचरा उठा के दूसरे के सिर पे पटक दें, ये अनैतिक है। और ख़ास तौर से तब जब उस कचरे का लगभग 90% हिस्सा हम यूज कर सकते हैं, रिसाइकिल भी हो सकता है, उससे खाद बन सकती है। हम यदि थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो 90% कचरे को हम प्रयोग कर सकते हैं, उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। घरों से निकलने वाले कचरे में लगभग 40-50% ग्रीन वेस्ट होता है, हमारा रसोई का कचरा होता है।
जिसकी बड़े आराम से खाद बनाई जा सकती है। हिसार में जो हमने 8 कंपोस्टिंग प्लांट लगाए हुए हैं अलग अलग डिसेंट्रलाइज, तो वहाँ पे जितना गीला कचरा हमारे पास आता है उनसे खाद हम बना रहे हैं, पिछले 1-1.5 साल से बना रहे हैं। उस खाद को हमने HEI की लैब में टेस्ट करवाया है। बाज़ार में मिलने वाली खाद से कई गुना ज़्यादा अच्छी खाद ये लैब के टेस्ट बताते हैं। तो यदि हम गीले कचरे को अलग कर दें, केवल इतना ध्यान रख लें कि गीले कचरे को अलग कर लें, तो आपका ढंढूर में जाने वाला कचरा 50% कम हो जाएगा। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि गीला कचरा अलग करना है और ढंढूर का जो पहाड़ है वो 50% एकदम से आधा कम हो जाएगा। ढंढूर का पहाड़ हमें अब क्लियर करना है, एयरपोर्ट आ रहा है, वहाँ हमें आगे क्लियरेंस मिली नहीं, उसको साफ करने का काम भी शुरू कर दिया। अगले 6-7 महीने में 1 साल में पूरा हो जाएगा। कचरा डालने के लिए अभी तक हमें जगह मिली नहीं। कहीं पे भी देखते हैं, लोगों को पता चलता है तो लोग विरोध करते हैं, और विरोध स्वाभाविक भी है। मैं तो आने वाला ये दृश्य देख रहा हूँ कि हो सकता है हमें 1-2 साल जगह ना ही मिले, ऐसा हो सकता है। जैसा चल रहा है मुझे नहीं पता हम कचरा कहाँ लेके जाएंगे। और बुरा मत मानना, हो सकता है कि फिर आखिर में यही करना पड़े कि जिस मोहल्ले का कचरा है, जिस सेक्टर का कचरा है, उससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जगह मिल ही नहीं रही। सरकारी जगह भी कहीं पे लेते हैं, वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों का विरोध हो जाता है। तो इसका यही तरीका है कि डिसेंट्रलाइज तरीके से हम कचरे का निपटान करें, और बड़ा आसान है। हमारी चेतना में एक बार बैठ जाए तो बहुत आसान है। घरों पे लोगों को केवल इतना करना है कि आपको 2 डस्टबिन रखने हैं अलग अलग। गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालना और बाकी कचरा आप नीले डस्टबिन। इतना भी कर लेंगे तो पर्याप्त है। होम कंपोस्टिंग का तरीका भी सत्येंद्र बताएंगे आपको। जो लोग और ज़्यादा जागरूक हैं और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो अपने घर पे खाद भी बना सकते हैं गीले कचरे से, और बना के अपने घर के किचन गार्डन में या हरियाली में यूज़ कर सकते हैं, सामने पार्क में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चलो, जो इतना नहीं कर सकते या जिनके पास इतना टाइम नहीं है या इतनी जगह नहीं है, तो अलग अलग ज़रूर कर लें। और जो हमारी गाड़ी आती है डोर टू डोर कलेक्शन वाली, उसमें भी आप लोग मॉनिटर करें कि वो गाड़ी अलग अलग कचरा ले रही है नहीं ले रही। मैं बिल्कुल ईमानदारी से सबके बीच में कह रहा हूँ। आप लोग देखें कि हमारी गाड़ी में भी सही तरीके से अलग अलग कचरा डल रहा है नहीं डल रहा, और नहीं डल रहा तो इंटीमेट करें, जिसको भी आप कर सकते हैं। मुझे करें, राकेश जी को करें, या निगम के जिसके भी आपके पास फ़ोन नंबर है उनको करें कि आपकी इस गाड़ी में कचरा मिक्स होकर जा रहा है, ताकि हम उसको फिर आगे के लिए सुधार सकें। कचरा अलग अलग होगा तो डिसेंट्रलाइज जो हमारे कंपोस्टिंग प्लांट हैं, हम गीले कचरे को वहीं पर रख देंगे, वहाँ से खाद बनेगी। सूखा कचरा भी रिसाइकिल हो जाता है यदि वो गीले में मिक्स नहीं है। ये चीज़ देखें आप, यदि मिक्स है तो दोनों बेकार हो जाते हैं, मिक्स नहीं है तो दोनों यूज़ हो जाते हैं। सूखे कचरे का 90% बिक जाता है, केवल जो 10% बचता है उसका वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में उसको यूज़ करना पड़ता है, जलाना पड़ता है। तो यदि हम अलग अलग कर देंगे, सेग्रीगेशन इज द की। सोर्स पे गीले सूखे को अलग अलग करना ही एक धुरी है, जिसके बाद 90% कचरे का निपटान हो सकता है। नहीं करते तो ये सारा मिक्स होके पता नहीं कहाँ फेंकना पड़ेगा हमें। समस्या केवल निगम की नहीं बनेगी डालने वाली, ये मैं बता रहा हूँ सबको। कचरा निगम का नहीं है, कचरा शहर का है। निगम तो शहर को रिप्रेजेंट करता है। यदि हमें कहीं पे जगह नहीं मिली तो क्या करेंगे उसको? तो इससे पहले कि हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाए, मेरा यह अनुरोध है कि हम गीले सूखे को अलग अलग कर लेंगे तो हमारा 90% कचरा का निपटान हो जाए। एक तो ये इशू है जो मुझे लगता है कि आप लोगों के सहयोग से और सिविल सोसाइटी की चेतना से बड़े आराम से हम कर सकते हैं। दूसरा, पॉलीथीन का। पॉलीथीन हमारे पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है। मतलब हम खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमारे आने वाले बच्चे छोटे छोटे जो
थोड़ा सा बड़े होंगे, इनको समझ होगी, तब ये पूछेंगे पापा आप इतने पढ़े लिखे थे, आप कभी बोले नहीं कि ये क्या हो रहा है। आप अपनी रोजी रोटी पे ही बस ध्यान देते रहे। हमारी जमीन बंजर हो रही है। पॉलीथीन 1000 साल तक गलता नहीं। हमें तो लगता है कि मुफ्त में मिलता है सब्जी के साथ या किसी और चीज़ के साथ, लेकिन वो 1000 साल तक गलता नहीं है। बायो नॉन डिग्रेडेबल। एक बार ले लिया, आप कहीं पे भी प्लांटेशन कर रहे होंगे, जमीन खोद के देखिए, नीचे पॉलीथीन मिलेगा। पॉलीथीन में से पानी जिसके अंदर नहीं जाता, सीपेज नहीं होती। जहाँ पे भी आया वहीं पे पानी रुक जाता है। इस बार बहुत पानी खड़ा रहा, पानी निकलने की बड़ी समस्या आई अलग अलग एरियाज में। उसका सबसे बड़ा कारण पॉलीथीन। पॉलीथीन की वजह से सीवर जाम हो गए, आपके बरसाती नाले जाम हो गए, और नीचे पानी सीपेज भी नहीं। पॉलीथीन कैंसर का एक बड़ा कारण है और गंदगी फैलने का एक बड़ा कारण। हाँ, उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। और ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और यकीन मानिए कि शहर के सबसे बेहतरीन इंसान जो हैं आज इस पार्क में खड़े हैं। हमारा प्यार हिसार जो है वो 2-3 सदस्यों से शुरू हुआ था और आज लगभग 150 सदस्य उसमें हैं, और वो एक ग्रुप ना होकर एक परिवार है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों ने जो है 45 फैमिलीज़ का जो ये एक ग्रुप बना लिया है, इसको भी मैं ग्रुप नहीं कहूँगा बल्कि परिवार कहूँगा। और आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ अच्छे लोग एक दूसरे से मिल सकें, कुछ अच्छे लोग एक दूसरे से जुड़ सकें। और हमारे बीच में नगर निगम आयुक्त महोदय हैं, तो इनके नेतृत्व में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उस अभियान के बारे में भी आपसे बात करेंगे, लेकिन आज के लिए मैं बता दूं कि हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये आप जो टायर देख रहे हैं, तो ये जो टायर हैं ये कबाड़ हो चुका था एक तरह से, तो हमने एक अभियान इसके लिए चलाया है कि कबाड़ से जुगाड़। अब आप देखेंगे कि ये बहुत शानदार सीट बन जाएंगी और आगे सालों साल तक आपको फायदा देने वाली है। दूसरा, जो हमारे घरों में कचरा इकट्ठा होता है, गीला सूखा कचरा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा, इस पार्क में भी कुछ वेस्ट जनरेट होता है जिसको हम उठाकर बाहर भेज देते हैं या उसका उपयोग नहीं करते हैं, वो हरा सोना है। वो ट्री गार्ड कंपोस्टिंग से या गड्ढा खोद के कैसे कर सकते हैं वो होगा, सेशन करेंगे। लेकिन आप जो है एक ही जगह पर गीला और ये इस तरह की खतरनाक चीज़ें ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी चेतना में ये चीज़ नहीं है, जैसा कि सर ने कहा, और एक बार ये चेतना में आ जाएगी तो फिर हम ये गलती भी नहीं करेंगे। हम जानबूझकर ऐसी गलतियाँ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी अभी वैसी समझ नहीं बनी है, लेकिन बन जाएगी धीरे धीरे। तो वो नुकीली चीज़ उसमें न डालें। तो पहले तो ये 2 डस्टबिन आप अपने घर में इंश्योर करें। दूसरा, फिर आपने कहा कि नगर निगम की गाड़ी जो है जी वो नहीं करती। देखिए, नगर निगम के जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो तो उनको इंस्ट्रक्ट करते ही हैं। अब वो आपकी सेवा में हैं, आप भी उनसे कह सकते हैं कि भैया ये आप अलग क्यों नहीं ले रहे, आप गाड़ी डेली नहीं आती है।